4 इयर्स ऑफ मैरिज मैंने कंसीव नहीं किया था। पूरे गूगल पे आप सर्च कर लो, आपको डॉक्टर्स के अलावा किसी भी पेशेंट के आपको वीडियो नहीं मिलेगा। तब मुझे होप देने वाला कोई नहीं था, मुझे चीजें बताने वाला कोई भी नहीं था। क्या ये टीबी मेरे बेबी को भी अफेक्ट करेगा? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और सबसे मेन इसमें होप बिल्कुल नहीं हमें हारना है। मैं कैसे स्ट्रांग थी। तो हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपकी राजश्री और आप मेरी फैमिली। मेरी प्रेगनेंसी ना बिल्कुल भी इजी नहीं थी। प्रेगनेंसी से पहले ही मुझे टीबी डायग्नोसिस हो चुका था और ऑल ऑफ अ सडन मैं जब टीबी की मेडिसिन ले रही थी और उसी समय मुझे 4 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो गई ऑल ऑफ अ सडन। और सबसे मेन क्वेश्चन ये था कि क्या ये टीबी मेरे बेबी को भी अफेक्ट करेगा, और इस चीज को लेके मैं पूरे टाइम रोने लगी। मैंने डॉक्टर से उस समय कोई कंसल्टेशन नहीं की, मैं सिर्फ रोने लगी थी कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव तो कर ली, बट मैं इस बेबी को पता नहीं इन फ्यूचर मेरे बेबी को भी ये चीज हो ना जाए, अफेक्ट ना कर जाए। चीज आती है कि मुझे पता कैसे चला कि मुझे टीबी है। एक दिन मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए गई थी डॉक्टर के पास और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एक बार TST टेस्ट जरूर करवाओ। TST टेस्ट क्या है? मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। तो मैंने ये जैसे ही करवाया तो इसका जब रिजल्ट आया तो मेरा पॉजिटिव था और उसी समय डिटेक्ट हुआ। ये 2024 की बात है गाइस, और फरवरी में ही मुझे टीबी डायग्नोस हुआ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रेगनेंसी में टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो टीबी के मेन सिम्टम्स होते हैं एक्सट्रीम वीकनेस होती है, सांस नहीं आती है, रात को फीवर आना, एक्सट्रीम स्वेट होता है, बहुत वेट लूज होने लगता है, और सबसे मेन चीज कफ। बहुत लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। मुझे कफ की प्रॉब्लम नहीं थी, स्टिल आई हैव टीबी। तो अगर आपको भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्लीज इसको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आफ्टर हैविंग द टेस्ट ऑफ मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, मैं अपने हस्बैंड से दूर होने लगी। मुझे लगा कि ये टीबी कांटेक्ट से फैलती है। मैं साथ में खाना नहीं खाती थी, मेरे ग्लास से मैं उनको पानी नहीं पीने देती थी, किसी के भी साथ में मैं कांटेक्ट नहीं होती थी। इवन दो मेरे फादर मदर या किसी के साथ भी मैं कुछ भी शेयर नहीं करती थी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि सारे टीबी सेम नहीं होती, सारी टीबी में ये सब चीजें आपको शेयर ना करना या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में होते हैं। मैं किसी के साथ कुछ खाना शेयर करूं तो सामने वाले को भी टीबी हो जाएगी, ऐसा नहीं था। विद इन 3 मंथ्स, मार्च अप्रैल मई जून में मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है ऑल ऑफ अ सडन। विद इन 4 इयर्स ऑफ मैरिज मैंने कंसीव नहीं किया था नेचुरली। मेडिसिन जब मैं खा रही थी तो सडनली मैं प्रेग्नेंट हो गई। ओके, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट, ओ माय गॉड, इज माय बेबी सेफ? क्या मेरे बेबी को भी टीबी हो जाएगा? मेरी गायनेक ने मुझे समझाया कि अगर मैं टीबी की मेडिसिन कंटिन्यू करती हूँ और अपने कोर्स को कंप्लीट करती हूँ तो मेरा बेबी भी हेल्दी रहेगा और मैं भी सेफ रहूंगी, मेरे बेबी को भी कुछ नुकसान नहीं होगा। एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस कि टीबी की मेडिसिन जो हमें प्रेगनेंसी में दी जाती है दैट इज सेफ फॉर द बेबी एंड द मदर ऑल्सो। मुझे जो टीबी की मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई थी वो थी AKT4, जिसमें ये 4 कंपोनेंट्स थे, जिन्हें मैं सबसे फर्स्ट वाला मैं लेती थी मॉर्निंग में, नेक्स्ट मैं लेती थी आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, देन मैं थर्ड जो आफ्टर हैविंग लंच, एंड देन लास्ट जो फोर्थ मेडिसिन मैं लेती थी वो था आफ्टर डिनर। मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, बट नाउ आई एम हेयर। मेन चीज है कि ये टीबी की मेडिसिन आपको कितने टाइम तक लेनी होती है। एज पर डॉक्टर्स एडवाइस मिनिमम 6 मंथ्स आपको लेनी है, और कभी कभी ये अगर एक्सट्रीम कंडीशन रहती है तो ये आप 9 मंथ्स तक भी आपका कंटिन्यू हो सकता है, और टीबी को क्योर किया जा सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या थे? मुझे क्या साइड इफेक्ट्स हुए? वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती थी, ब्रेस्ट में टेंडरनेस बहुत ज्यादा होती थी, नींद बहुत ज्यादा आती थी, थकावट बहुत ज्यादा रहती थी मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करिए, उसका कोर्स कंप्लीट करिए और उसको फिनिश करिए। बेबी को भी अफेक्ट ना करे, आप भी सेफ रहो। मैं हर 15 डेज पे मॉनिटरिंग के लिए जाती थी, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप भी एक न्यू ममा हो या फिर आप टीबी सर्वाइव कर रहे हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको मेन चीज क्या क्या ध्यान में रखनी है। आप सबसे पहले तो अपना कोर्स पूरा करना है मेडिसिन का, जो भी आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है 6 और 9 मंथ्स, आपको विदाउट स्किप किए वो चीज कंप्लीट करनी ही है, ताकि आपके बेबी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। बीपी शुगर ऑलवेज मॉनिटर करना है अपना। LFT टेस्ट आप करवा सकते हो, तो ध्यान रखिए। अगर मैं इसको सर्वाइव कर सकती हूँ तो सो कैन यू, आप भी कर सकते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। बट यू हैव टू बी कॉशियस कि आप अपने डॉक्टर्स की सलाह से ही ये सब मेडिसिन स्टार्ट करो, एंड करो। ओके, अगर ये एक वीडियो किसी भी एक प्रेग्नेंट वुमेन के पास भी पहुंच जाए तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज पुट अप योर क्वेश्चंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी।